करते हैं कि हम लोगों को हम मेक इन इंडिया करेंगे, हम बात करते हैं मेक इन इंडिया के साथ साथ स्किल जॉब को बढ़ाएंगे, लेकिन जिस मेक इन इंडिया को, जिस स्किल को बरसों से जो लोग चला रहे हैं, आज उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। मान्यवर, मैं कहां से शुरू करूं? मेरे पास में इस टेलीफोन के अंदर एक क्लिप्स है, लेकिन मैं यहां नियमों के अनुसार सुना नहीं सकता। अगर चाहेंगे वित्त मंत्री महोदय तो लॉबी में सुना दूंगा। मैं पढ़ के सुना देता हूं। भारत में सोने के संबंध में कोई निर्णय सिर्फ आर्थिक नीतियों के आधार पर नहीं हो सकते। जरूरी यह देखना है कि इस निर्णय का भारत के जनमानस से कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं। भारत का जनमानस क्या सोच रहा है उसके अनुकूल कोई निर्णय करेंगे, तभी उस निर्णय का लाभ ले सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये भाषा सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे अब्राहम लिंकन ने बोली हो, क्योंकि समाज का सरोकार की बात है, लेकिन ये भाषा उस वक्त के मुख्यमंत्री गुजरात ने और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2012 में बोली थी, जब यूपीए सरकार जो थी, जब एक्साइज लेकर आई थी स्वर्ण के ऊपर। मान्यवर, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता। मैं जानता हूं वोट की राजनीति नहीं कर रहे, वो वोटर हमेशा आपके साथ में रहे थे, जब आपका झंडा, डंडा, बैनर सब आपका लेके चलते रहे। जब भी कभी उन्होंने गुरु दक्षिणा भी दी और साथ साथ जब चंदा देने का काम हुआ चंदा भी दिया, और उसके बाद में जब भी कोई आंदोलन किया, जब भी कोई मीटिंगें की, तो आपके लिए उन्होंने असली घी की पूड़ियां भी बनाकर खिलाई। मैं सिर्फ उनके बारे में बात करना चाहता हूं। मैं इसलिए करना चाहता हूं कि उस समाज को आप जानते होंगे मैंने क्यों कहा, ये पर्सनल नहीं कहा मैंने किसी के लिए, बल्कि मैं अपनी माँ, अपनी बहन के लिए भी ये कह सकता हूं कि मैं अपनी माँ को सजा देखता हूं तो मेरी माँ जो है उन गहनों से नजर आती है, मेरे जो हमारी देवी देवताएं जो है उन गहनों से नजर आते हैं। और ये एक गहना किस तरह से बनता है, इसमें गलाई करने वाला, वो जो गलाई करता है, गलाई करने के बाद में जब सोना आता है तो बंगाल से जो काम करने वाले वो आते हैं, सारे हिंदुस्तान में है, वो महाराष्ट्र से है। वो गलाई करने वाला जब उसमें रेनी मिलाता है 2% की, तो रेनी मिलाने का मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, क्योंकि उसकी शेप बदल जाती है, और जब वो शेप बदल देता है तो बेचारा मजदूरी कितनी पाता है, 20 रुपए। लेकिन अगर वो हिसाब नहीं रख पाएगा, वो कहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, वो कहां से लेके आएगा अकाउंटेंट। लेकिन आपका कहना क्या है कि वो गलाई करने वाला, वो पतरा निकालने वाला, अगर आपने कल को उसके ऊपर मशीन की जो कैपेसिटी है, उसकी मशीन की कैपेसिटी अगर तार निकालने की है 1 किलो सोना की दिन में,